नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं बजरंग गुप्ता। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी प्रकार का सामाजिक कुरीतियाँ या कुप्रथा क्यों ना हो, उससे किसी भी समाज को बहुत नुकसान होती है। साथियों, समाज में नारी हो या पुरुष हो, दोनों की ही ज़रूरत है। अगर कोई कुप्रथा किसी एक को भी नुकसान पहुंचा रहा हो तो वह सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, और उससे बहुत बड़ा ही वह सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नुकसान कंसिडर किया जाता है। साथियों, जब भी हम एक आदर्श महिला की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही दृश्य आता है, भारतीय महिलाओं की। क्योंकि भारतीय महिलाएं हमेशा से अपने परिवार के लिए समर्पित रही है, और खास करके तो वो अपने पति के लिए। पर पुराने समय में धर्म के कुछ ठेकेदारों ने तो उनकी इसी समर्पण की भावना को कुप्रथा की तराजू से तोला। का नाम था सती प्रथा। साथियों, आइए जानते हैं हम इस सेशन में कि सती प्रथा हमारे लिए, हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए कैसे अभिशाप था, के कारण, और उसका कैसे अंत हुआ। तो साथियों, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल बीजी पाठशाला को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्वच्छ सामाजिक ताना बोना को नष्ट भ्रष्ट कर देता है किसी भी प्रकार का कुप्रथा। साथियों, सती प्रथा कुछ पुरातन भारतीय समुदायों में प्रचलित एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जिसमें किसी भी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी चिता में स्वयं प्रवेश होकर के अपने आप को भी चिता के हवाले कर देते थे। साथियों, सती पछा प्रथा के प्राचीन संदर्भ में कुछ कथाएं हैं। इस प्रथा को, इसका यह नाम देवी सती के नाम से मिला है, जिन्हें दक्षयानी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता दक्ष द्वारा अपने पति महादेव शिव के तिरस्कार से व्यथित होकर के, साथियों, कहा जाता है कि राजा दक्ष एक बार बहुत बड़ा यज्ञ किए थे। उसमें माता देवी सती को नहीं बुलाए थे। देवी सती ने अपने पति को नहीं बुलाए जाने के कारण खुद वहां गए, और राजा दक्ष के द्वारा जो यज्ञ किए गए थे उस यज्ञ के हवन में कूद करके अपने आप को आत्मदाह कर लिए लिए थे। साथियों, सती शब्द को अक्सर अकेले या फिर सावित्री शब्द के साथ जोड़ करके किसी पवित्र महिला की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके इतिहास के बारे में
वास्तव में सती होने के इतिहास के बारे में पूर्ण सत्यात्मक तथ्य नहीं मिले हैं साथियों, क्योंकि ना ही किसी वेद में, चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, ना ही रामायण में और ना ही उपनिषद में इसके बारे में चर्चा मिलता है। साथियों, इस प्रथा का चलन हमारे भारतीय इतिहास में, प्राचीन भारतीय इतिहास में मिडिल एरा में मिलता है, जब बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी हमारे देश पे आक्रमण किया करते थे। उस समय में इसके बारे में अधिक चर्चा मिलता है। यह वास्तव में राजाओं की, रानियों अथवा उस क्षेत्र में महिलाओं के इस्लामिक आक्रमणकारियों के आक्रमण के समय यदि उनके रक्षकों की हार हो जाती तो अपने आत्मसम्मान में, महिलाएं अपने आत्मसम्मान में अगर इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता था तो वो अपने आत्मसम्मान में, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं के द्वारा भारत में जब हमला किया जाता था तो उसमें, उस हमले में अगर किसी महिला के पति का हत्या कर दिया जाता था तो उनके द्वारा उनके परिवार में जो लेडीज थी, महिलाएं थी, उनके साथ जातियां की जाती थी। खास करके महिलाओं के साथ महिलाएं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए स्वयं अपने आप को दाह कर लेती थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आता है। साथियों, प्राचीन काल में सती प्रथा का एक यह भी कारण रहा था कि आक्रमणकारियों द्वारा जब पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी, उसके बाद उनकी पत्नियां अपनी अस्मिता, आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर स्वयमेव अपने आप स्वयं ही अपने पति की चिता के साथ आत्मदाह करने के लिए विवश हो जाते थे। पर कालांतर में महिलाओं की इस स्वैच्छिक व्यवस्था का अपभ्रंश होते होते एक सामाजिक रीति जैसी बन गई, जिसे बाद में सती प्रथा का नाम से जाना जाने लगा। इस प्रथा के अंत राजा राम मोहन राय, जो कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक माने जाते हैं, के सहयोग से और तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से की गई। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश किया गया। अंततः उन्होंने सन 1829 में सती प्रथा को रोकने का कानून पारित किया। इस प्रकार भारत से सती प्रथा का अंत हो गया। साथियों, लेकिन इस प्रथा का यहीं पे अंत नहीं होता है। उसके बाद भी और यहाँ तक कि आजादी के बाद भी ऐसी घटनाएं देखी गई है। उन्हीं में से एक घटना 4 सितंबर 1987 की है, जब राजस्थान में 18 साल की रूप कंवर ने अपने पति के चिता के साथ आत्मदाह कर लिया।
आजाद भारत के इतिहास में किसी महिला के सती होने की ये 40वीं और आखिरी घटना थी। इस घटना से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। देश में इस कुप्रथा के खिलाफ आक्रोश दिखा। कई भारतीय समाज सुधारकों के प्रयासों के चलते हुए ब्रिटिश ने साल 1829 में देश भर में सती प्रथा पर तो प्रतिबंध लगाने के लिए कानून जारी किया, पर साथियों, कानूनी प्रतिबंध लगने के बावजूद पूरे देश में इस प्रथा पर रोक नहीं लगाई गई, नहीं लगाई जा सकी। नतीजतन साल 1887 में ये रूप कमर वाली घटना घटी। रूप कंवर की हत्या का मामला एक बार फिर यही दिखाता था कि कानून में चाहे कितना भी बदलाव किया जाए, कितना भी आप बदलाव क्यों न ले आए, लेकिन अगर समाज जब तक किसी भी घटना को लेकर के, किसी भी कुप्रथा को लेकर के समाज में उसके प्रति जागरूकता नहीं फैलाया जाए, जब तक लोग की मानसिकता को परिवर्तन नहीं किया जाए, तब तक किसी भी कुप्रथा को अंत नहीं किया जा सकता है। के बाद रूप कुमार की हत्या के बाद साथियों 1987 में ही आंदोलनकारियों के चलते हुए सती निवारण कानून पारित किया गया। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं साथियों कि किसी भी कुप्रथा के लिए, किसी भी कुप्रथा को समाज से दूर करने के लिए, उसके लिए जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और लोगों की मानसिकता को देखते हुए उस पर काम करना चाहिए। तो साथियों, अभी तक आप वीडियो को देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल बीजी पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।